आज इस वीडियो में हम सीखेंगे रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। कुछ बेसिक्स के बारे में हम जानेंगे, पीसीसी एंड आरसीसी एंड कंक्रीट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पीसीसी क्या होता है। अक्सर इंटरव्यू में भी अब इन क्वेश्चंस के अंदर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी। तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वह आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके एग्जाम के लिए है तो एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है। तो पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। हर कोई जानता है कि पीसीसी होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। And plain cement concrete is a hardened mass obtained from mixture of cement, sand, gravel, water and in definition proportion। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि पीपीसी क्या होता है तो पीपीसी होता है आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट और ये कि हार्डन मास होता है। मतलब एक आपका कंक्रीट जो पीसीसी होती है, एक वो आपका सीमेंट जैसे कंक्रीट होता है। कंक्रीट और पीसीसी में थोड़ा डिफरेंस रहता है, बट लेकिन जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट के अंदर सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको कंक्रीट बोला जाता है। बट लेकिन पीसीसी क्या होता है, जो हार्डन मास मतलब कि जो कंक्रीट होती है उसको जो एक लेयर में, एक स्लैब के अकॉर्डिंग में बिछा जाता है। डिफिनेशन प्रोपोर्शन जो उसको मिक्स किया जाता है, जैसे कि आपका सीमेंट, सैंड, ग्रेवल जो आपका गिट्टी होती है एंड वाटर, इनको एक प्रोपोर्शन में मिल लाया जाता है। जैसे कि 1, 4, 8 होता है आपका, 1, 3, 6 आपका ये पीसीसी का जो रेशियो है, इनको जो मिक्सिंग करके इसको जो हार्ड मास मतलब एक हार्ड करके मतलब आपको कंक्रीट मिला के इसको लेयर किया जाता है, तो उसको आपको पीसीसी कहा जाता है। उसके बाद हमारा आरसीसी, तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, आरसीसी। तो अब से अगर आपसे पूछा जाता है तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट हैज़ वेरी लो टेंसाइल। इसके कुछ बेसिक्स है ये वाला, ठीक है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है हैज़ वेरी लो, मतलब एक टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर टेंसाइल जो रेनफोर्समेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसमें एक कमज़ोर होता है कंक्रीट। बट लेकिन उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, कौन सी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कंक्रीट में, तो सम पार्ट्स ऑफ रेनफोर्समेंट इज नीडेड। वो रेनफोर्समेंट जो आपका जैसे आपका कंक्रीट है, तो कंक्रीट क्या है, कंप्रेसिव मेंबर। आपको पता है कि इसके ऊपर कोई लोड डालेंगे, अगर इसके ऊपर कोई वजन रख दीजिए तो ये क्रैक्स नहीं होगा। बट लेकिन इसको तो अगर थोड़ा बीम के पोर्शन में डालेंगे, जैसे बीम बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, अगर यहाँ पे आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, आपने देखा होगा जैसे कि फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री एरिया होता है, तो फैक्ट्री एरिया के अंदर आरसीसी स्लैब ही बिछाई जाती है। वहाँ पे टोटल पीसीसी क्यों नहीं बिछाया जाता है, तो वही रीज़न है क्योंकि वहाँ पे जो लोड इफेक्ट होता है फ्लोरिंग पे, जो आरसीसी का जो नीचे फ्लोर होता है, जो उसके ऊपर वेट होता है, वेट रखा जाता है, कहीं से भी वेट ज़्यादा हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। पीसीसी पे कंप्रेशन में तो ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे इतना लोड इफेक्ट कर रहा है, और वो क्या रहेगा कि जो स्टील है वो पूरी कंक्रीट के अंदर फैला हुआ है। अगर इसमें लोड भी डालेंगे, अगर मिट्टी के अंदर थोड़ी कंप्रेशन जो मिट्टी का जो मिट्टी कंप्रेसिव, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी इतने पोर्शन में वो बैठेगी नहीं, ठीक है, तो इसी बेस पे जो स्टील है वो टेंसाइल रेनफोर्समेंट का काम करेगा कि यहाँ पे खींचेगा नहीं ये सरिया, ठीक है। तो वो यहाँ पे कंक्रीट के अंदर वो प्रॉपर्ली से इनबिल्ड हो जाता है। तो इसीलिए जैसे आपके कॉलम है, स्लैब है, जैसे आपका कॉलम होता है, कॉलम के ऊपर लोड आता है, तो ये रीज़न होता है कि इसको नीचे बैंड नहीं होने देता है, वो आपका होता है स्टील। वो आपके कॉलम के अंदर यहाँ पे इनबिल्ड होता है, प्लस ऊपर भी इनबिल्ड होता है कॉलम के ऊपर, तो वो क्या होता है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट का काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन हम ये भी कर सकते हैं, तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये भी आप इंटरव्यू में ये भी आप बोल सकते हो कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट जो होता है कंपोजिट मटेरियल होता है। रेनफोर्समेंट इसमें बस ओनली रेनफोर्समेंट बताते हैं। रेनफोर्स क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट के अंदर कंपोजिट मटेरियल है मेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट। तो कंक्रीट एंड स्टील का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको रेनफोर्समेंट बोला जाता है। उसके बाद हम जान लेते हैं कंक्रीट के बारे में। कंक्रीट के बारे में कुछ बेसिक्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो एक गुड कंक्रीट मिक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो जो कंक्रीट होता है, जो एक गुड कंक्रीट होता है, उसके लिए क्या क्या सेटिस्फाई आपको होना जरूरी, क्या क्या उसमें आपको ध्यान देना चाहिए साइड पे, जिससे कि कंक्रीट है वो हमारी प्रॉपर्ली से मिक्स हो, प्रॉपर्ली से स्ट्रेंथ और प्रॉपर्ली से ड्यूरेबल एंड उसकी स्ट्रेंथ हो। सबसे पहला पॉइंट है शुड बी मिक्सड थ्रोली टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्स, ठीक है। जो आपकी जो कंक्रीट है प्रॉपर्ली होमोजीनियस मिक्स होना चाहिए, मतलब प्रॉपर्ली से मिक्स होना चाहिए, यानी कहीं पर सीमेंट है, कहीं सैंड है, कहीं एग्रीगेट है, वो आप हैंड मिक्सचर से करिए या फिर ड्रम मिक्सचर से, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा शुड बी कंपैक्टेड प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग प्रोसेस।
जैसे कि आपको बताया कि जो प्रॉपर्ली जब कहाँ पे भी कंक्रीट करते हो, जैसे कि कॉलम है तो कॉलम के अंदर प्रॉपर्ली से वाइब्रेटर यूज करना चाहिए, स्लैब है स्लैब के अंदर प्रॉपर्ली से वाइब्रेटर यूज करें। अगर आपको कोई रोड में बिछाना है, रोड पेमेंट, तो वहाँ पे स्लैब बिछा रहे हैं तो वहाँ पे भी प्रॉपर्ली से आपका कॉम्पैक्ट होना चाहिए। प्रॉपर्ली से रोड है तो रोड में आपका फ्लैट वाइब्रेटर चल जाता है, एक आपका ट्रिमिक्स वाइब्रेटर हो जाता है जिसको आप हेलीकॉप्टर वाइब्रेटर बोल देते हो। थर्ड पॉइंट हमारा सफिशिएंट क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग फुल स्ट्रेंथ। जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँ भी सीमेंट का प्रयोग होता है तो वहाँ पे क्यूरिंग की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इसी बेस्ड पे जहाँ यहाँ पे क्या हुआ है, सीमेंट कंक्रीट के अंदर क्यूरिंग की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तभी उसकी जो स्ट्रेंथ है प्रॉपर्ली से गेन कर पाएगी। और पानी ये ना हो कि उसमें केमिकल से हो या फिर कोई हम इम्प्योरिटीज़ हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी अप्रोप्रिएट कंसिडर्ड द स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने बताया आपको जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है, जैसे आपका वाटर सीमेंट रेशियो है M20 M25, तो कम से कम कितना वाटर सीमेंट रेशियो लेना चाहिए, तो 0.45 0.40, तो वाटर सीमेंट रेशियो इतना रहता है। अगर इसे आप ज़्यादा लेंगे तो वो आपकी जो वर्केबिलिटी है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी। इसीलिए इसके जो प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ, जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ रहता है, प्रोपोर्शनल तो आपका इट्स स्ट्रेंथ। पानी घटाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अगर ज़्यादा ही कम कर देंगे आप पानी, वर्केबल भी ना हो और आपका वो कम्पैक्ट भी ना हो पाए, उसमें क्या रहेंगे, हनीकॉम्ब के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा शुड बी डिज़ाइन प्रॉपरली एंड शुड ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन साइड प्रोपोर्शन। जैसे कि मैंने बताया जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट जो और वाटर, इन तीनों का जो मिक्सचर है, जो उनका जो रेशियो है प्रॉपरली से होना चाहिए। यानी कहीं सीमेंट ज़्यादा हो गया या फिर आपका बजरपुर ज़्यादा डाल दिया, फिर गिट्टी कम डाल दिया, तो वो प्रॉपरली से मिक्स होना चाहिए, ताकि प्रॉपरली से मोर्टार है आपका प्रॉपरली से मिक्स हो जाए। ठीक है, ये कहीं ज़्यादा गिट्टी ना हो उसमें और प्रॉपरली से हनीकॉम्ब के चांस ना आए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जान लेते हैं जो वाटर यूज्ड फॉर मिक्सिंग शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल हार्मफुल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे कि मेरा वाटर जो यूज करना है आपको, उसके अंदर कोई भी तरह की हार्मफुल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कोई भी पदार्थ नहीं होनी चाहिए हार्मफुल। ठीक है, जैसे कि आपका पानी है डायरेक्ट पीने वाला होना चाहिए, या फिर कोई सफाई वाला, मतलब सफाई हो उसमें प्रॉपरली से, कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो पानी के अंदर। वो केमिकल्स रहेंगे उसके अंदर तो वो आपके स्टील को, कंक्रीट को वो जंग लगा देता है और उसके प्रॉपरली से स्ट्रेंथ नहीं हो पाती है। एग्रीगेट शुड बी हार्ड, ड्यूरेबल एंड प्रॉपरली ग्रेड। जो आपको होता है कि जो एग्रीगेट होने चाहिए प्रॉपरली से हार्ड होने चाहिए, जैसे आपको ग्लू वाले होते हैं, और जैसे आप उन्हें यमुना वाले करेंगे तो उसमें क्या रहता है कि फाइननेस होता है आउटर साइड में यमुना वाले को, तो वो यूज नहीं कर सकते हैं। रोड में उसको यूज कर सकते हो, लेकिन कंक्रीट के अंदर आपको एंगुलर शेप में ही यूज करनी, ताकि प्रॉपरली से स्ट्रेंथ बनाए उसके अंदर। ड्यूरेबल एंड प्रोपोर्शन ग्रेडेड एंड फॉर मोस्ट RCC वर्क 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट इज सुटेबल। तो कंक्रीट के अंदर जैसे आपको स्लैब में कास्टिंग करनी है या फिर कॉलम के अंदर या फिर बीम के अंदर, तो वहाँ पे 20 mm स्टैंडर्ड रहता है, ये कंफर्टेबल रहता है। अगर आप PCC में जाओ तो PCC में भी 20 mm का जा सकते हैं, बट लेकिन आप 40 mm का भी वहाँ पे जा सकते हैं। 8वां पॉइंट है तो सीमेंट यूज्ड फॉर RCC वर्क शुड बी गुड क्वालिटी एंड मेजर्ड बाय वेट ओनली, नॉट बाय वॉल्यूम। देखिए, जो आपका RMC प्लांट होता है, तो RMC प्लांट पे क्या रहता है कि जो डिज़ाइन मिक्स्ड होता है वहाँ पे वेट किया जाता है। सीमेंट का वेट होता है जैसे कि 50 kg, उसके बेस पे आपको सैंड और एग्रीगेट कितना kg लगेगा, तो उसी बेस पे डिज़ाइन किया जाता है। बट लेकिन साइड पे क्या किया जाता है, प्रोपोर्शन जो मिक्स किया जाता है वहाँ पे वॉल्यूम से निकालते हैं। जैसे कि आपका एक तसला होता है, एक तगाड़ी जिसको आप बोलते हो, तो इस तरह से किया जाता है। वो M20 तक ही किया जाता है। M20 पे M25 भी ये डिज़ाइन मिक्स्ड में चले जाता है, क्योंकि M20 से जो नीचे नीचे कंक्रीट आती है वो नॉमिनल मिक्स्ड कंक्रीट होती है, और आपके M25 उससे ज़्यादा होती है वो डिज़ाइन मिक्स्ड कंक्रीट होती है। पर लेकिन M25 के लिए जो IS कोड का पेंडिंग करता है वो आपका 1:1:2 का रहता है रेशियो। ठीक है, उसके बाद हमारा 4th पॉइंट है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन कौन सी होती है, तो M20 आपने देखा होगा जो कंक्रीट के अंदर M20 लिखा रहता है, तो मिक्स्ड M स्ट्रेंथ क्या करता है, मिक्स्ड, और 20 क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब 6 इंच बाई 6 इंच, उसके जो स्ट्रेंथ आती है Nm/mm² में। ठीक है, उसके बाद हमारा 2nd पॉइंट है ऑर्डिनरी कंक्रीट कौन सा होता है। ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है M10, M15 एंड M20। तो M20 से नीचे नीचे जो कंक्रीट आती है आपकी ऑर्डिनरी कंक्रीट आती है।
वहीं पे हम स्टैंडर्ड कंक्रीट की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड कंक्रीट कौन सी होती है? तो M25, M30, M35, M40, M45, 40, 50। तो ये स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंदर ये वाली जो कंक्रीट आती है स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंदर में आता है। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि ऑर्डिनरी कंक्रीट कौन सी होती है, स्टैंडर्ड कंक्रीट कौन सी होती है, या फिर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कौन सी होती है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि इनकी कैटेगरी बताइए, ऑर्डिनरी कंक्रीट की कैटेगरी बताइए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड और आपकी ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड एंड हाई स्ट्रेंथ। तो हाई स्ट्रेंथ के अंदर आपकी जो चली जाती है वो M60 से M80 तक चला जाता है। अब पांचवा पॉइंट की बात करते हैं हम, स्ट्रेंथ बिलो नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट। जो आपका कंक्रीट क्यूब होता है उसका जो रिजल्ट आता है वो 5% से नीचे पास नहीं होगा, ठीक है, तो वो फेल हो जाएगा। कंक्रीट क्यूब अगर 5% जो स्ट्रेंथ आती है उससे नीचे आता है तो वो फेल माना जाएगा। सेकेंड इज RCC वर्क में क्या रहता है कि नॉट लोअर देन M20। जो कंक्रीट आप यूज कर रहे हो, जो आप RCC के अंदर कंक्रीट यूज कर रहे हो वो 20 mm से नीचे, M20 ग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा फॉर पोस्ट टेंशनिंग वर्क, तो उसमें M35 एंड अबाउ कंक्रीट आपको यूज करना है पोस्ट टेंशनिंग के अंदर, जैसे आपका ब्रिज होता है तो उसके अंदर। और उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है फॉर प्री टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री टेंशन एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर M40 एंड इससे ज़्यादा ही कंक्रीट का आपको यूज करना है। उसके बाद हमारा M20 के अंदर मे बी यूज्ड फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आप PCC के लिए इसको भी यूज कर सकते हो, लेन कंक्रीट के लिए यूज कर सकते हो। लेन कंक्रीट आपका जैसे फ्लोरिंग आपको करना है कमरे के अंदर, या फिर आपको रोड पेमेंट करना है, जस्ट सिंपल ओनली कंक्रीट, ठीक है। वहीं पे आप सिंपल फाउंडेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल जैसे कि आपका 3 फ्लोर या फिर 2 फ्लोर घर बना रहे हैं तो वहाँ पे सिंपल फाउंडेशन बन गया वो, तो वहाँ पे उसमें यूज कर सकते हो। तो मेजनरी वॉल एंड अदर सिंपल कंस्ट्रक्शन वर्क, तो आपको जो सिंपल कंस्ट्रक्शन वर्क जो होते हैं तो वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। M25 जो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट चला जाता है वो M25, तो आपका ये मिनिमम ये 25 चला जाता है आपका बिल्डिंग के अंदर, जैसे कि 4 फ्लोर आपने बनाना है, 3rd फ्लोर बनाना है, इस तरह से उसमें यूज करते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते रहेंगे सीधा टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।